नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस का बड़ा दावा। आरोपी प्रमोद नौटियाल को बताया बीजेपी नेता का सगा रिश्तेदार। कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा। श्रद्धालुओं को चेक पोस्ट पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवा। मसूरी देहरादून का सड़क मार्ग से संपर्क कटा। पानी वाले बैंड के पास धंसने लगा सड़क का एक हिस्सा। सुरक्षा के चलते अस्थायी तौर पर आवाजाही को रोका। और देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 चोरों को दबोचा। बुजुर्ग का पड़ोसी निकला एक आरोपी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ मामले में जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कई गंभीर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार प्रमोद नौटियाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे। गणेश गोदियाल ने किया बड़ा खुलासा। बीकेटीसी के अध्यक्ष को बचाने का लगाया आरोप। प्रमोद नौटियाल को बताया बीजेपी नेता का रिश्तेदार। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में जहां एक तरफ जांच जारी है, तो वहीं विपक्ष भी कई तरह के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमोद नौटियाल को लेकर गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी नेता और बीकेटीसी के किसी पूर्व अध्यक्ष का भतीजा है प्रमोद नौटियाल। जानकारी यह है कि मंदिर समिति के एक पूर्व अध्यक्ष के वो सगे भतीजे हैं। जो अध्यक्ष के वो सगे भतीजे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और अतीत में 2001 के आसपास वो अध्यक्ष रहे हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर आरोप लगाते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि चंदा चोरी का मामला उजागर होते ही सबसे पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष को अगले आदेश तक सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि आखिर ऐसी क्या बात है कि स्पष्ट रूप से मंदिर समिति के अध्यक्ष पर प्रत्यक्ष आरोप प्रतीत होने के बावजूद उनको पद से नहीं हटाया जा रहा है। ये दोस्ती क्या कहलाती है? बता दें कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में अब तक प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद पूछताछ के लिए बुलाए गए राजेंद्र चौहान को साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। दरअसल चढ़ावा हेराफेरी मामले की जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी राजेंद्र चौहान कथित रूप से चढ़ावे की नकदी अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी आधार पर एसआईटी ने उनसे शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में पूछताछ की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले की अभी फिलहाल जांच जारी है। एसआईटी अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आइए आपको सुनाते हैं हेमंत द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। देखो, उनकी अहम जिम्मेदारी उन्होंने 10-10-11 में बता तो रहा हूँ कि कॉलेज के काम के लिए, घर के काम के लिए, गाय भैंस के लिए, वहां पर जो भी उनका अपना राजनीतिक फील्ड के लिए, उन्होंने तो सारा स्टाफ वहां लगा रखा था। वो कहते हैं कि मैंने उसकी काबिलियत देखी। अरे उसकी काबिलियत देखी तभी तो इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से सीधे व्यक्ति सहायक बना दिया। 2800 ग्रेड पे से तो उन्होंने 4600 उसको बना दिया। वो 34 लोगों में से कोई लोग नहीं मिले। वो तो किसी को भी समायोजन कर देते थे। जब उसमें समायोजन की कोई ऐसा कोई उसमें समायोजन का कोई एक्ट में नियम ही नहीं था, तो ये आप वहीं से देखिए ना। ये तो उसका जवाब वही अच्छा दे सकते हैं कि जाते जाते भी आप उसको 2800 ग्रेड में से आपने उसको 4600 पर कर दिया। तो उन्होंने तो जिस तरह से ये आरोप है, ये उनके आरोप, मैं समझता हूँ कि देखिए उनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक भी नहीं है। बद्रीनाथ चोरी मामला उजागर हुआ तो एक पुरानी अनोखी परंपरा चर्चाओं में आ गई। ये परंपरा थी मंदिर में आने वाले हर चढ़ावे का हिसाब भगवान बद्रीनाथ को सुनाने की। लेकिन साल 2021 में ये अनोखी परंपरा बंद कर दी गई। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
क्यों बंद हुई बद्रीनाथ की अनोखी परंपरा? हर चंदे का हिसाब बद्रीनाथ को सुनाया जाता रहा, फिर 2021 में क्यों बंद की गई परंपरा? क्या आप जानते हैं, बद्रीनाथ में सालों तक एक अनोखी परंपरा का पालन किया जाता था। जब भी मंदिर के दान पात्रों और थाली भेंट की गणना पूरी होती थी तो चढ़ावे का पूरा ब्यौरा भगवान बद्री विशाल को सुनाया जाता था। इस परंपरा के तहत बीकेटीसी के मुख्य कार्य अधिकारी शयन आरती के बाद मंदिर के मंडप में पहुंचते थे और गर्भगृह की ओर मुख करके नकद धनराशि, सोना, चांदी और बाकी कीमती वस्तुओं का पूरा विवरण पढ़कर सुनाते थे। बीकेटीसी के तत्कालीन मुख्य कार्य अधिकारी बीडी सिंह ने 2012 में ये व्यवस्था शुरू की थी। व्यवस्था के अनुसार खजांची गणना में हुई रकम और सोना, चांदी और दूसरे वस्तुओं को अभिलेख में दर्ज कर सीईओ को सौंपता था, जिसके बाद रात को तीर्थ यात्रियों, धर्म अधिकारी, वेद पाठियों की मौजूदगी में सीईओ भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि प्रभु, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ये समस्त चढ़ावा आपका है और इसका उपयोग भी आपके ही निमित्त और मंदिर व्यवस्था के संचालन में किया जाएगा। इसे मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता था। कोरोना काल में ये व्यवस्था चलती रही। साल 2021 में सीईओ बीडी सिंह की सेवानिवृत्त होने के बाद ये व्यवस्था भी बंद हो गई। इसके बाद से दान पात्रों की गणना तो नियमित रूप से होती रही, लेकिन भगवान को चढ़ावे का सार्वजनिक रूप से हिसाब सुनाने की ये व्यवस्था समाप्त हो गई। हाल के घटनाक्रमों के बीच इस परंपरा के बंद होने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। पूर्व सीईओ बीडी सिंह के मुताबिक साल 2012 में बद्रीनाथ के चढ़ावे की गणना में शामिल होने वाले लोगों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने का आदेश जारी किया गया। इसका कर्मचारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि गणना कक्ष में बिना जेब वाले कपड़े पहनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व में गणना में माणा, बामड़ी, पांडुकेश्वर गांव के साथ ही पंडा पंचायत के 4 प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं चल पाई और अब बद्रीनाथ में हुए चढ़ावा चोरी के बाद ये अनोखी परंपरा चर्चाओं में है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल कर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन जनता एआई वीडियो के सच झूठ के फेर में फंस रही है। देखिए रिपोर्ट। 2027 चुनाव की तैयारी तेज, सोशल मीडिया का बढ़ रहा क्रेज, एआई तकनीक का हो रहा इस्तेमाल, सच झूठ का अंतर करना मुश्किल। उत्तराखंड में चुनावी माहौल बदलने लगा है। अब आमने सामने की राजनीति नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर चुनावी जंग चल रही है। एआई तकनीक से ऐसे ऐसे वीडियोस और फोटोज बन रहे हैं जिसके सहारे कई नेताओं की पोल खुलने लगी है। इसका सबसे बुरा प्रभाव राजनीति से जुड़े लोगों पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर लिखी गई बात, दिखाया गया वीडियो ही आजकल युवाओं को सच लगने लगा है। इससे कोई हीरो तो कोई जीरो बन रहा है। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पेज हैं जिनको लेकर राजनीतिक पार्टियां डरी सहमी दिखने लगी है। वसूली मोर्चा अभियान, बुरांश ब्रिगेड, धाकड़ धामी, नेशनल कांग्रेस उत्तराखंड जैसे सोशल मीडिया पेज हैं जो राजनीति को नया रंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया की ये जंग अब सियासत के धुरंधरों को डराने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एआई का सहारा लेकर वसूली अभियान मोर्चा, धाकड़ धामी जैसे पेज चलाकर लगातार विपक्ष के नेताओं की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। इसीलिए उनके द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर हल्ला बोल किया गया। कि वसूली अभियान मोर्चा को कौन चला रहा है, और अगर वसूली अभियान मोर्चा पेज मुख्यमंत्री के निर्देश पर नहीं चल रहा है तो इतने बार पुलिस में शिकायतें देने के बाद भी उस पेज का क्यों कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन हाँ, धाकड़ धामी पेज है और धंधा पेज है, ऐसे कई पेज हैं जो विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए एआई का सहारा लेकर नए नए वीडियो चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना सही है, लेकिन ये सीख पहले अपने घर में लागू करें। जो सीख वो दूसरों को दे रहे हैं वो अपने घर में लागू करें। बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या कार्यकर्ता हो, किसी भी नेता के ऊपर जो आरोप लगा रहा है उसके तथ्य पूरे हों। तथ्यहीन आरोप कोई न लगाए, हमारा व्यक्ति भी न लगाए, मतलब कांग्रेस के लोग भी न लगाए, विपक्ष के, और खास करके किसी के परिवार के बारे में तो बिल्कुल न लगाए।
वहीं पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करना सही है, लेकिन उससे किसी के चरित्र का असेसमेंट करना उचित नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कुछ सियासी लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनकी सच्चाई आम जनता भी जानने लगी है। देखिए, सोशल मीडिया जहाँ एक अच्छा माध्यम है कि हर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति उसमें कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से जो सारी मर्यादाओं को तोड़ता है, हमारी संस्कृति को उसकी धज्जियां उड़ाता है, तमाम जो चीज़ें हम लोग सामान्य जीवन में किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया में होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दलों के चरित्र को भी लोग अच्छी तरह से जनता समझती है और कानून भी अपना काम करेगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग इन मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी माहौल बनने के बीच सोशल मीडिया की एंट्री ने चुनावी स्वरूप बदल दिया है। जनता को टारगेट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राज्य में माहौल तो गरमा दिया, साथ ही नेताओं को भी सतर्क कर दिया है कि अगर समय रहते खुद को अपडेट नहीं किया और तकनीक से नहीं जुड़े तो वो पीछे छूट जाएंगे और खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। रुद्रपुर के पंतनगर थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस के चोरी के खुलासे पर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने सवाल उठाए हैं। विधायक ने पीड़ित सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकाश चंद के साथ एसएसपी अजय गणपति से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी तो की, लेकिन पीड़ित का वास्तविक चोरी किया गया सामान अब तक बरामद नहीं हो पाया है। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि न्यूज चैनल के माध्यम से हमें भी पता चला कि ये जेवर हमारा नहीं है। एक्चुअली जब कप्तान साहब ने ये बताया न्यूज चैनल के जरिए कि आप लोगों के जो जेवर है जो चोरी हुई है उसका खुलासा हो गया, लेकिन इसमें जो भी सामान था वो अपना नहीं था। अपना तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें। की चोरी हुई हमारे यहाँ से 8 लाख रुपए तो कैश था और 40 तोला सोना। ऐसे से परिवार संतुष्ट नहीं है, और क्योंकि परिवार जानता है उसका सोना का कलर भी जानता है, बनावट भी जानता है, और वो गलत तरीके से उसकी खुलासा हुआ है। जो खुलासा किया गया उससे परिवार संतुष्ट नहीं है, जो सोना बरामद हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। उसकी दोबारा जांच हो, दोबारा रिमांड हो, मुलजिमों का सही चीज बरामद हो, सही सोना 36 ग्राम तोले सोना, छोटा मोटा, सारी रिटायर शिक्षक है, इनकी सारी जीवन की कमाई और शादी हुई बेटे की उसका भी सारा सोना जेवरात सब कुछ चला गया, कैश भी गया। अभी तक उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। आज कप्तान साहब ने कहा कि मैं 15-20 दिन का समय दे दो। धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी को झटका लगा है। यहां से पार्टी के वरिष्ठ गुर्जर नेता प्रमोद खारी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद खारी ने अपने इस्तीफे की वजह संगठन में अनदेखी को बताया है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार में आम जनता के कार्यों की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपना इस्तीफा सौंपा है। देखिए, कारण स्पष्ट रूप से साफ है। जिस पार्टी में आम जनता की सुनवाई नहीं, जिस सरकार में आम जनता की सुनवाई नहीं, जहां आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती हो, जहां इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हावी हो, लूट खसोट हो रही हो, प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा हो, हजारों पेड़ों पे आरियां चलाई जा रही हो, उस पार्टी में बना रहना मेरे लिए उचित नहीं था। जहां सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी। और मैंने तो खुद अपने सामने देखा है। आज आप प्रशासनिक अधिकारियों को आपका एक फोन उठा लीजिए तो मुद्दे आज तहसीलदार के पास चले जाइए। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता कविंद्र इष्टवाल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि यदि पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो निश्चित ही जीत हासिल करेंगे। देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और पार्टी के पूरी नीति रीति पे काम कर रहा हूं पिछले कई सालों से। और चौबट्टा खाल की जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहाँ की जो जनता है, यूथ है, उनमें भारी आक्रोश है और इस समय बदलाव की स्थिति है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी मेरे को स्वीकार रहेगा। और अगर बात आप चौबट्टा खाल विधानसभा की बात करेंगे तो दावेदारी करने में कोई वो नहीं है, दावेदारी बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन करेंगे।
रुड़की में यूजर चार्ज को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और पूर्व मेयर गौरव गोयल ने इसे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। उनका कहना है कि जब नागरिक पहले से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स दे रहे हैं तो अलग से यूजर चार्ज लेना उचित नहीं है। यूज़र चार्ज को लेके यहाँ रुड़की की जनता की आवाज़ बन के यहाँ आए हैं। हमारा कहना है कि जो लोग वाटर टैक्स दे रहे, पानी नहीं आ रहा, जल संस्थान को सीवरेज टैक्स दे रहे, सीवरेज के चौक है, हाउस टैक्स दे रहे, उसमें साफ सफाई व्यवस्था सब इनकी करने की जिम्मेदारी है। तो वो जनता जो है वो यूज़र टैक्स क्यों दे, यूज़र चार्ज, जबकि जब नगर पालिका था तो टैक्स आधा था, अब दुगना है, दुगना टैक्स लेंगे, फिर यूज़र चार्ज अलग से लेंगे, पानी के चार्ज अलग से लेंगे, सीवरेज के चार्ज अलग से लेंगे। यार क्या माहौल बना दिया। गाड़ी हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से आप गाड़ी खरीदेंगे और उस गाड़ी का इस्तेमाल करेगी प्राइवेट कंपनी, और वो प्राइवेट कंपनी जो है पैसा लेगी। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों और चिन्हित चेक पोस्ट पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की माने तो इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी। टीम द्वारा शिव भक्तों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रत्येक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक MRP हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी IDPL में भी एक हमारे द्वारा MRP स्थापित किया जाता है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पर जाती है और टीम और 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जांच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर से संसद कूच पर निकले छात्रों का समर्थन अल्मोड़ा के छात्र संगठन ने भी किया है। यहाँ छात्रों ने संसद कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई का विरोध किया। नाराज छात्रों ने कहा कि देश का युवा पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षा की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने रखने के लिए छात्रों के प्रदर्शन को अनदेखा किया। जैसे कि हम देख रहे हैं, तकरीबन 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में हमारे सारे स्टूडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ने वहाँ पर सिर्फ एक मांग करी थी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब आप इस्तीफा दीजिए। वहाँ पे सोवन्नम वांगचू सर ने भी बच्चों को समर्थन दिया था, लेकिन वहाँ पे सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया, ना ही बच्चों से बात करी, ना ही सोनम वांगचू सर से बात करी। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 100% संपत्ति बरामद की गई है। आरोपियों में से एक चोर बुजुर्ग का पड़ोसी निकला। कल 19 तारीख की घटना है। एक महिला द्वारा एक तहरीर रायपुर थाने में दी गई और उसमें बताया गया कि उनकी माता जी जो कि घर पे अकेली थी, 2 से 2:30 बजे के बीच 2 व्यक्ति आते हैं अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए और वो दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो उनकी माताजी के साथ मारपिटाई करके उनके कुंडल, अंगूठी, मोबाइल फ़ोन और जो घर में रखे पैसे थे वो लूट कर ले जाते हैं। इस घटना के बाद एसएसपी महोदय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया, जिसके पश्चात इसमें जो हमारी टीम है उनके द्वारा लगभग 65 से 70 CCTV कैमरे देखे गए और उसके आधार पर 2 संदिग्ध उसमें प्रतीत हुए, जिनकी पहचान जब की गई तो सागर और अंकित नाम के निकले। जो सागर था वो उसी गढ़वाली कॉलोनी का रहने वाला था जहाँ पर के लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। वो नशे का आदी है और जो उसका दोस्त है अंकित वो भी उसके साथ ही रहता है। तो उसने इस घटना के संबंध में उसको बताया और ये कहा कि 2 से 2:30 बजे के बीच वो जो महिला है वो लगभग अकेली रहती है। तो इस को अंजाम देने के लिए वो लोग वहाँ पर पहुँचे अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए और वो ये सामान जो था लूट कर ले गए। इनकी गिरफ्तारी आज की गई है। इनके पास से जो सामान था वो पूरा बरामद कर लिया गया है और इनके विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस का बड़ा दावा, आरोपी प्रमोद नौटियाल को बताया बीजेपी नेता का सगा रिश्तेदार, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा, शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा, श्रद्धालुओं को चेक पोस्ट पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवा। मसूरी देहरादून का सड़क मार्ग से संपर्क कटा, पानी वाले बैंड के पास धंसने लगा सड़क का एक हिस्सा, सुरक्षा के चलते अस्थायी तौर पर आवाजाही को रोका। और देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 चोरों को दबोचा, बुजुर्ग का पड़ोसी निकला एक आरोपी।